जय हिंद डियर स्टूडेंट। मैं हूँ अल्पना पांडे श्री राम पब्लिक स्कूल से। आज मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊँगी। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय की परिभाषा क्या है, इसके भेद और उदाहरण। तो आइए पढ़ते हैं। शब्द निर्माण और प्रत्यय, यानी प्रत्यय जो है शब्द निर्माण का ही एक भाग है। उपसर्गों की तरह ही प्रत्ययों का शब्द निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। हिंदी में शब्द निर्माण में प्रत्ययों का सर्वाधिक प्रयोग होता है। हिंदी में अधिकांश विशेषण तो प्रत्ययों के योग से ही बने हैं। नीचे दिए गए बच्चे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी रचना को समझिए। तो जैसे मूल शब्द, शब्दांश और नया शब्द। मूल शब्द कला, शब्दांश कार, नया शब्द कलाकार। इसी तरह बुद्धि, मूल शब्दांश है मान और नया शब्द है बुद्धिमान। फिर है मिलन, नया शब्दांश है सार और नया शब्द है मिलनसार। चमक, नया शब्दांश ईला और नया शब्द चमकीला। तो उपयुक्त उदाहरणों में मूल शब्द के अंत में बच्चों कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं और ये शब्दांश ही प्रत्यय है। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। बच्चों, प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रतिधन अ, प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अ का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता और ना ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्यय अभिकारी शब्दांश होते हैं, यानी जो कभी परिवर्तित नहीं होते हैं और जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। कभी कभी प्रत्यय लगाने से अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती, बल्कि अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाएगी, लेकिन व्यंजन होने पर वह यथावत रहता है। यथावत यानी जैसे का तैसा ही रहता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं बच्चों। समास धन इक, सामाजिक। सुगंध धन इत, सुगंधित। भूलना धन अक्कड़, भुलक्कड़। तो इक, इत, अक्कड़ शब्दांश है, यानी प्रत्यय शब्द हैं। ठीक है, जो मूल शब्द में लगकर एक नए शब्द को बना रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं प्रत्यय की परिभाषा। तो प्रत्यय की परिभाषा है जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नवीन शब्द निर्मित करते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के विषय में निम्नलिखित बातें याद रखने योग्य हैं। जैसे प्रत्यय शब्देव शब्द के अंत में जोड़ते हैं। उपसर्ग बच्चों ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, लेकिन प्रत्यय जो है वो शब्देव शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, यानी बाद में जोड़े जाते हैं। प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, यानी वो शब्द के अंत में लगकर ही प्रयोग होता है और इनके जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए हम प्रत्यय की परिभाषा लिखते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नवीन शब्द निर्मित करते हैं, यानी नवीन शब्द बनाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। बच्चों, अब प्रत्यय के प्रयोग में ध्यान रखने वाले योग्य कुछ मुख्य बातें हैं। ठीक है, तो आज हम इन बातों को देखते हैं। प्रत्यय के प्रयोग से शब्द निर्माण करते समय हमें निम्नलिखित मुख्य बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। पहला पॉइंट है, हिंदी भाषा में तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों का प्रयोग होता है। इसी आधार पर प्रत्यय भी तीन होते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव या विदेशी। जो शब्द जिस कोटि का होता है उसके साथ उसी कोटि का प्रत्यय लगाया जाना उचित रहता है। अर्थात तत्सम शब्दों के साथ तत्सम, तद्भव शब्दों के साथ तद्भव और विदेशी शब्दों के साथ विदेशी प्रत्यय ही लगाने चाहिए। बच्चों, आपको यहाँ बता दें, तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव हिंदी के शब्द होते हैं और विदेशी तो आपको नाम से ही पता है विदेशी भाषाओं के शब्द होते हैं। तो जो जिस भाषा का शब्द है उसी भाषा का प्रत्यय हम लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, पठ दृश्य प्लस तत्सम प्रत्यय है
अनीय, पठनीय और दर्शनीय, यानी पठ और दृश्य दोनों प्रत्यय हैं, शब्द हैं, मूल शब्द हैं, और इसमें अनीय प्रत्यय हम लगाए हैं और शब्द बना पठनीय, दर्शनीय। कमाना, उड़ाना, ठीक है, और ये तद्भव प्रत्यय में इसमें लगाए हैं आऊ, तो शब्द बनाए कमाऊ और उड़ाऊ। फूल पीक, ये विदेशी शब्द हैं, इसमें हम प्रत्यय लगाए हैं दान, फूल दान और पीक दान, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अनेक शब्द एक से अधिक प्रत्यय लगाकर भी बनते हैं, जैसे समाज, इसमें इक और ता दो प्रत्यय लगाए गए हैं और शब्द बना सामाजिकता। ईमान, ईमान में भी दो प्रत्यय हम जोड़े हैं, एक दार और प्लस बड़ी ई, यानी शब्द बना ईमानदारी। किंतु मूल शब्द में एक ही अर्थ के प्रत्यय दो प्रत्यय नहीं जोड़ने चाहिए, जैसे सुंदर से सौंदर्य, किंतु इसमें ता प्रत्यय जोड़कर सौंदर्यता शब्द नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सुंदर शब्द में ज्ञा प्रत्यय लगाकर सौंदर्य शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता सुंदरता। अब सौंदर्य शब्द में सुंदरता वाचकता प्रत्यय नहीं लगाया जा सकता, ता प्रत्यय सुंदर शब्द के साथ लगाकर सुंदरता शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ समझने के, यानी सौंदर्य जो है इसमें खुद यह प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें हम ता प्रत्यय नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर उसी जगह सुंदर शब्द है तो उसमें हम ता प्रत्यय लगाकर सुंदरता शब्द बनाएंगे, यानी मूल शब्द में ही अगर प्रत्यय लगा हुआ है तो हम उसमें और दूसरा प्रत्यय नहीं लगा सकते हैं, और मूल शब्द में यदि प्रत्यय नहीं लगा हुआ है तो हम उसमें प्रत्यय लगाकर एक नया शब्द बनाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कुछ शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के मेल से बनते हैं, जैसे सम, धन, मान, धन, इत, सम्मानित, ठीक है। अभि, धन, मान, धन, ए, यानी अभिमानी। ऐसे शब्दों में मूल स्वर और प्रत्यय अलग करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बच्चों इसमें देखिए मान शब्द जो है ये मूल शब्द है, और सम और इत यहाँ पे सम यहाँ पे उपसर्ग है और इत यहाँ पे प्रत्यय है। इसी तरह अभिमान में अभि उपसर्ग है और बड़ी ई प्रत्यय है, और मान यहाँ पे मूल शब्द है, ठीक है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाते समय कुछ शब्दों की ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है, यानी प्रत्यय लगाकर जब हम कोई नया शब्द बनाते हैं तो कुछ शब्दों की ध्वनि जो आवाज़ें होती हैं, ध्वनियाँ होती हैं, उसमें परिवर्तन आ जाता है और कुछ में नहीं आता है। जैसे बच्चा, बच्चा में अगर हम प्रत्यय लगाते हैं पन तो बचपन, इसकी ध्वनि में परिवर्तन हो गया। अपनापन, अपनापन, ठीक है। बचपन और अपनापन में, बचपन में परिवर्तन है, ठीक है, बट अपनापन में परिवर्तन नहीं है। धर्म, धन, एक, धार्मिक। चित्रधन, कार, चित्रकार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ शब्दों में यह ध्वनि परिवर्तन दो स्थानों पर भी हो सकता है, जैसे परलोक, धन, एक, परलौकिक। यहाँ पर परलोक में पा तथा लो में जुड़े स्वर परिवर्तित होकर क्रमशः पा और लौ बन गए हैं, ठीक है। ऐसे शब्दों और प्रत्ययों से नए शब्द बनाते समय मूल शब्द और प्रत्यय अलग करते समय सावधानी रखनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों प्रत्यय के भेद। तो बच्चों आप कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे प्रत्यय, ठीक है, 6 में भी प्रत्यय पढ़े होंगे, 7 में भी प्रत्यय पढ़े होंगे, वहाँ हम संक्षिप्त रूप में प्रत्यय पढ़ते हैं। यहाँ हम 9th क्लास के अकॉर्डिंग प्रत्यय पढ़ा रहे हैं, तो ये प्रत्यय थोड़ा सा बड़े रूप में है, ठीक है। तो प्रत्यय के भेदों को दो मुख्य आधारों पर बांटा गया है। प्रत्यय के जो भेद होते हैं उनको हम दो मुख्य आधारों पर बांटते हैं। पहला आधार है स्रोत के आधार पर प्रत्यय भेद और दूसरा है प्रकृति के आधार पर प्रत्यय भेद, ठीक है। तो स्रोत के आधार पर प्रत्यय के 3 भेद होते हैं, तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, विदेशी आगत प्रत्यय, यानी जो प्रत्यय मूलतः जिस भाषा का है वही उसका स्रोत कहलाता है। इस स्रोत के आधार पर ही प्रत्यय के हम 3 भेद माने हैं, तत्सम, तद्भव और विदेशी या आगत प्रत्यय। तो तत्सम प्रत्यय जो होते हैं वे हिंदी भाषा में संस्कृत के जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही हम तत्सम प्रत्यय कहते हैं, जैसे मान, वान, त्वय, अनिल, तब्य, लुट आदि। इन प्रत्ययों से कुछ उदाहरण हैं जो हम देखते हैं। मान, बुद्धिमान, श्रीमान,
गतिमान आदि। वान वेगवान, धनवान, रूपवान आदि। त्व महत्व, गुरुत्व, लघुत्व। अनीय प्रत्यय पठनीय, गमनीय, दर्शनीय आदि। तव्य, कर्तव्य, गंतव्य, ध्वातव्य आदि। लुट, गमन, पठन, मनन आदि। थर्ड है नेक्स्ट है सेकंड तद्भव प्रत्यय। संस्कृत प्रत्ययों से हिंदी ने जो अपने प्रत्यय विकसित कर लिए हैं उन्हें ही हम तद्भव प्रत्यय कहते हैं। यानी जो संस्कृत से हिंदी भाषा में प्रत्यय आए हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई, बड़ी ई, नी, आन आदि। इन प्रत्ययों से कुछ उदाहरण हैं। ई से राष्ट्रीय, भारतीय, गोलीय, नगरीय आदि। बड़ी, धनी, मानी, भीतरी, बाहरी, पहाड़ी आदि। बड़ी नी, चांदनी, जाटनी, शेरनी, ओटनी आदि। आन, चालान, उड़ान, कटान, मिलान आदि। अब विदेशी भाषा या आगत प्रत्यय। हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विदेशी या आगत प्रत्यय कहते हैं। जैसे मंद, खाना, नाक, द्वार आदि। इन प्रत्ययों से बने कुछ उदाहरण हैं। जैसे मंद से फिक्रमंद, अक्लमंद, जरूरतमंद, गरजमंद आदि। खाना, हाथी खाना, तोप खाना, माल खाना, मेहमान खाना आदि। नाक, खौफनाक, दर्दनाक, खतरनाक आदि। दार, बेलदार, किराएदार, बाकायदेदार, दुकानदार आदि। बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रकृति के आधार पर प्रत्यय भेद। तो जो प्रत्यय शब्द प्रकृति के आधार पर उनके साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हीं के दो भेद हैं। यानी प्रकृति के आधार पर प्रत्यय के दो भेद हैं। एक है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय, जो आप अपने पिछले की कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो बच्चों एक नोट्स हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। प्रत्यय भेद के अंतर्गत इन्हीं दो प्रत्ययों का अध्ययन मुख्यतः किया जाता है। यानी प्रत्यय के भेद के अंतर्गत हम कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय का ही अध्ययन करते हैं, क्योंकि अन्य सभी प्रत्यय जो अभी हमने पढ़ा है, तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, विदेशी या आगत प्रत्यय, इनका समावेश इनके अंतर्गत हो जाता है। अतः इन्हीं का हम विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं, इन्हीं को हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। यानी कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत ही हम तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, विदेशी या आगत प्रत्यय के उदाहरण पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए हम अक्सर जो है प्रत्यय के दो भेद ही पढ़ने को हमको मिलता है, वो होता है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो बच्चों आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने प्रकृति के आधार पर प्रत्यय के भेद यानी कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय का विस्तार पूर्वक वर्णन पढ़ेंगे। थैंक यू एंड